अभी तक तो तुम्हें लग रहा था कि ये 7 नंबर लाने के लिए पूरी किताब पढ़नी है, नहीं, केवल 2 चैप्टर। तुम्हारे ऋषि भैया इतनी आसानी से तुमको संस्कृत पढ़ाने वाले हैं कि ऐसा याद होगा तुमको ना कि कॉपी पे तुम्हारी कलम मक्खन की तरह अपने आप चलेगी, तुम्हें लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो गद्य के लिए ये 3 चैप्टर रामबाण है तुम्हारे लिए, कि मैंने कह दिया कि बस भाई ये 3 पत्र बस खत्म। चौथा पत्र कोई पूरी दुनिया में नहीं कह सकता कि यूपी बोर्ड में आता है, न कभी आया है और न कभी आएगा। वरदान है ये सारे निबंध तुम्हारे लिए, इनसे बाहर नहीं आए। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसका नाम है ऋषि सर के। तुम्हें लगता है कि बोर्ड एग्जाम के 10 दिन पहले हिंदी पढ़ना शुरू करोगे और तुम्हें हिंदी में 100 में 100 या 95 मार्क्स मिल जाएंगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन से टॉपिक पिछले 5 सालों से हर साल रिपीट हो रहे हैं और बच्चों को 95 मार्क्स दिलवा रहे हैं। आपके ऋषि सर आज आपको वही बताने आए हैं। आपका हिंदी का पूरा सिलेबस आयोग ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, उस पर बात करेंगे और वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको बताऊंगा जो पिछले 5 सालों के एनालिसिस के आधार पर मैं हर साल बच्चों को बताता हूं और वे 95 मार्क्स आराम से हिंदी में लेकर के आ जाते हैं। अगर मैं पहली इकाई की बात करूं तो उसमें हिंदी गद्य का इतिहास है, जो 5 नंबर का आता है। इसके ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। गद्य खंड है जो 15 नंबर का आता है, इसमें गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं और साथ में साहित्यिक परिचय आता है गद्य खंड का लेखकों का। कहानी है जिससे 5 अंक के सवाल आते हैं, जिसमें उद्देश्य पूछा जाता है और या फिर सारांश पूछा जाता है। इकाई 2 की बात करूं तो हिंदी पद्य का इतिहास इसके अंतर्गत आता है, जो 5 अंक का होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, यानी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। पद्य खंड की बात करूं तो यह भी 15 अंक का आता है, जिसमें 10 अंक के आपके पद्यांश पर आधारित सवाल और 5 अंक का आपका कवि का साहित्यिक परिचय होता है। अगर मैं खंडकाव्य की बात करूं तो यह भी 5 अंक का होता है, जहां पर खंडकाव्य के किसी एक नायक या नायिका या फिर उसके खलनायक का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। काव्य सौंदर्य के तत्व की बात करूं तो यह 6 अंक का आता है, जहां पर आपसे रस, छंद और अलंकार के बारे में पूछा जाता है। इकाई 3 पर आए तो इकाई 3 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह संस्कृत खंड है, संस्कृत दिग्दर्शिका, जहां पर आप भोज सौदार्य आत्मज्ञा सर्वज्ञा संस्कृत भाषाया महत्वम जैसे पाठ पढ़ते हो। यह 14 अंक का आता है। 7 अंक का इसमें गद्य खंड का अनुवाद करने का और 7 अंक का श्लोक का अनुवाद करने का आता है। तो 14 अंक 100 में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकाई 4 की बात करूं तो आपका निबंध 9 अंक का आता है। पत्र लेखन निबंध आपका एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होता है 500 से 600 शब्दों में। वहीं पर अगर पत्र लेखन की बात करूं तो 6 अंक का आपका पत्र लेखन आता है। व्याकरण की बात करूं तो 10 अंक का आपका व्याकरण आता है और अपठित गद्यांश और पद्यांश 5 अंक का आता है। यह टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 33% न्यूनतम नंबर लाना है पास होने के लिए, और 100 तो आप ला ही सकते हो, क्योंकि आपके ऋषि सर आपको वो बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जिससे हर साल सवाल पे सवाल रिपीट होता आया है और उसी से विजय बैच के बच्चों को 100 में 100 नंबर तक मिले हैं। तो आओ देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। यही सारे टॉपिक हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिन पर मैंने आपको बताया, लेकिन सब नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, ध्यान से देख लो और आज ही से अपने दिमाग में बिठा लेना। भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बार बार वही टॉपिक पिछले 5 सालों से रिपीट होते आए हैं। आपके गद्य खंड की बात करूं मैं तो उसमें आपके 6 पाठ हैं। उन 6 पाठों में से 6 के 6 आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको 2 पाठ बिल्कुल हटा देने हैं, क्योंकि इनसे बहुत कम बार सवाल पूछा गया है। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, रॉबर्ट नरसिंह होम में और निंदारस, इन 4 पाठों पर केवल गद्यांश के लिए फोकस करना है। देखो मेहनत कम हो गई ना। अब तुम्हें लगेगा कि हां, अब अगर 2 महीने 3 महीने तुमने मेहनत करी तो 100 में 100, 100 में 95 लेके आ सकते हो। इसी तरह अगर मैं पद्यांश की बात करूं तो उसमें 7 चैप्टर हैं, लेकिन उसमें से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सवाल या तो 1-2 बार आए हैं या तो बहुत कम पूछे गए हैं, ठीक है, या तो पूछे ही नहीं गए हैं। जिसमें नौका विहार है आपका, बापू के प्रति गीत, मैंने आहुति बनकर देखा, यह आपको नहीं पढ़ना है। श्रद्धा मनु का जो गीत है, वीति विभावरी जागरी, उससे भी बहुत कम बार सवाल पूछा गया है। आपको पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा और मनु, परिवर्तन, अभिनव मनुष्य, उर्वशी, हिरोशिमा, जिन पर मैंने टिक लगाया है, ध्यान रखो। गीत, गीत, नौका विहार, बापू के प्रति गीत, मैंने आहुति बनकर देखा, ये नहीं पढ़ना है। ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पिछले 5 साल के एनालिसिस के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि सवाल यहीं से आते हैं।
बाकी आप पढ़ लो अपने नॉलेज के लिए कुछ भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो बच्चा जेईई नीट की तैयारी कर रहा है, सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, एनडीए की तैयारी कर रहा है, वो लास्ट के 2 महीने हिंदी को देता है। मैं कहता हूं कि आज ही से 10-10 मिनट दो। अगर तुम्हें टॉपिक पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो फिर बर्डन आएगा ही नहीं, आराम से हो जाएगा। तो मेरे साथ हो तो कमेंट करो कि हां, इस बार हिंदी में 100 में 100 तुम भी टारगेट कर रहे हो। सभी लोग बताएं कमेंट करके कितने % इस बार लेके आना है। अगर मैं लेखक के साहित्यिक परिचय की बात करूं तो यहां मैथमेटिक्स लगाई है मैंने। कैसे, बताता हूं। आपको 3 लेखक परिचय दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक पर लिखना होता है, किसी एक पर। अब इसको ध्यान से समझना, यहां पर अगर मैं लेखक के साहित्यिक परिचय की बात करूं तो 6 चैप्टर हैं गद्यांश में, तो 6 लेखक परिचय हुए। अब इनमें से आप 2 हटा दो। आपको केवल ये 4 लेखक परिचय याद करने हैं पूरे साल में, और इन 4 में से कहीं से भी पूछा जाएगा तो 3 ही तो पूछा जाएगा। अगर बहुत आपकी किस्मत खराब रही और ये 2 पूछ लिए गए, तो भी इन दोनों की जगह पर ये दोनों हो जाएंगे, और एक हमेशा ऐसा होगा जो इन चारों में से होगा और आपको पता होगा। तो ये स्ट्रैटेजी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी है। कभी बच्चे इसमें फेल नहीं हुए हैं, तुम भी नहीं होगे, लेकिन इसको फॉलो करना पड़ेगा। वादा करना है तुमको कि ये फॉलो करोगे, बिना वादा किए काम नहीं चलेगा। अब आगे बताता हूं तुम्हें। अब यहां तुम्हें 5 नंबर मिल गए समझो। उसके बाद कवि का साहित्यिक परिचय, 7 चैप्टर हैं, वही टेक्नोलॉजी लगाते हैं, 2 हटा देते हैं। अच्छा, कोई 2 हटा सकते हो। इट इज नॉट कि मैं सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर का कह रहा हूं तो तुम भी इसी को हटाओ। इनमें से कोई 2 हटा दो, बाकी 5 तैयार कर लो। पूछेगा तुमसे 3, बहुत किस्मत खराब रही, यही दोनों पूछ लिया, तो पहले और दूसरे स्थान पर ये दोनों हो जाएंगे। जो तीसरा स्थान होगा वो हमेशा तुम्हारा होगा। ये होती है ट्रिक, ये होती है स्ट्रैटेजी, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी। देखो, जो टॉपर नहीं बनने को 33% लाना है, उनकी ट्रिक बहुत सतही होती है, लेकिन जिनको टॉपर बनना है उनकी ट्रिक बहुत सॉलिड होती है। ट्रिक से सब पढ़ते हैं, लेकिन सॉलिड ट्रिक से पढ़ना जरूरी है। चलो अगले पर बात करते हैं। कहानी, कहानी आपके सिलेबस में 4 है। 2 सबसे इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, पंचलाइट और बहादुर। 90% क्वेश्चंस आपके इन्हीं 2 कहानियों से बनते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाटी और ध्रुव यात्रा से सवाल पूछ लिया जाता है। हमेशा अथवा करके सवाल पूछा जाता है, यानी अगर आपसे ध्रुव यात्रा पूछा गया और आपने नहीं पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर अगर लाटी से भी पूछ लिया गया और आपने केवल ये दोनों पढ़ रखा है तो सवाल मामला फंस जाएगा। तो आपको 3 कहानियां तैयार कर लेनी है और मेहनत नहीं करनी है। मैंने आपको प्रॉपर पीडीएफ दे रखी है ऋषि सर हिंदी टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर जाओगे, कितना पढ़ना है और उसको कैसे लिखना है सब बता रखा हूं। आपको केवल उद्देश्य याद करना है और आपको याद करना है सारांश। बस इन्हीं 2 से सवाल आते हैं, क्योंकि आयोग ने सिलेबस में बहुत क्लियर कर रखा है। तो बस, और एक बात, कितना पढ़ना है यह जानना बहुत जरूरी है। एक साहित्यिक परिचय याद करने के लिए अगर तुम 4 पेज याद कर लिए तो क्या ही मतलब है। 80 शब्दों में लिखना होता है, 5 अंक टोटल मिलते हैं, 4 रचनाएं लिखनी होती हैं। उसी प्रकार आपके पंचलाइट में चाहे उद्देश्य पूछा जाए, ये भी 80 शब्द में, सारांश ये भी 80 शब्द में। अब आप कहोगे सर 80 शब्द में लिखा कैसे जाएगा, ये मैं बताऊंगा, और उसके लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल सब्सक्राइब कर लेना। छोटी छोटी 5-5 मिनट, 3-3 मिनट की वीडियोस में मैं आपके लिए बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट लेकर आता रहता हूं, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट से आप टॉपर बनते हो। ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है हिंदी का, बहुत कठिन नहीं है, बट आपको टेक्निकलिटीज समझनी होती हैं। अगर आप वो जानते हो ना थोड़ा बहुत कि भाई 3 मिनट में कैसे साहित्यिक परिचय तैयार करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद खंड काव्य, जो कि आपके जिले का अलग होगा, ठीक है, हर जिले का खंडकाव्य अलग है। तो आपको अपने खंडकाव्य में क्या याद करना है, आपके अपने खंडकाव्य में आपको 2 सवाल याद करने, एग्जाम्पल से बताता हूं। एक है रश्मिरथी। रश्मिरथी में आप केवल कृष्ण का चरित्र चित्रण याद करोगे, चरित्र चित्रण, या फिर नहीं बल्कि कर्ण का चरित्र चित्रण। केवल 2 सवाल, केवल 2 सवाल। अब आप कहोगे सर ये मिलेगा कहां, ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर मिलेगा। आपके ऋषि सर बताएंगे मात्र 2 मिनट में 80 शब्द कैसे होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। 80 शब्द कैसे लिखे जाते हैं, बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा। मुक्त यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मिरथी, आलोक वृत्त, त्यागपति, श्रवण कुमार, जो भी आपके जिले में चलता हो, उसमें जो 2 मुख्य लोग हों, जो 2 मुख्य किरदार हों, उनका चरित्र चित्रण याद कर लो।
आपको 5 अंक मिलते हैं चरित्र चित्रण लिखने के, और केवल चरित्र चित्रण पूछा जाता है। पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस है ये, तो 5 साल का भी नहीं है, पिछले 10 साल के कोई पेपर उठा लो, चरित्र चित्रण हर जगह पूछा गया है, और नायक का तो जरूर ही पूछा गया है। तो आपको उसी के अनुसार तैयार करना है। मात्र 10 मिनट लगेगा आपको ये टॉपिक तैयार करवाने में, मुझे मात्र 10 मिनट। सोचो, पूरे सिलेबस को मैं तुम्हें 2 घंटे में तैयार करवा सकता हूं 100 में 100 के लिए, अगर तुम तैयार हो। अगर तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि हां मैं तैयार हूं, और अपने जिले और गांव का नाम कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे पता चले कि तुम यूपी में मुझे कहां से देख रहे हो। अगले पर चलते हैं, जो कि संस्कृत दिग्दर्शिका है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के परेशान रहते हैं। क्यों? संस्कृत नहीं समझ में आती, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में बिजी रहते हैं, सोचते हैं कि टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, और जब टाइम आता है तो जब संस्कृत से टकराते हैं तो चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं होना है। क्यों? सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। क्यों नहीं पढ़ने, बताता हूं। देखो, 2 प्रकार के सवाल आते हैं। मैंने कहा कि 14 अंक का आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 7 अंक का आपका अनुवाद आता है गद्य का, और 7 अंक का आपका अनुवाद आता है श्लोक का। ठीक है। अब आप मुझसे कहोगे सर कि श्लोक और गद्य इतना ज्यादा पढ़ना है? ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपके सारे श्लोक केवल 2 चैप्टर से आते हैं। भोजस सौदार्यम में आपके लगभग, क्या मतलब, भोजस सौदार्यम में 4 श्लोक हैं आपके, इस पाठ में आपके 4 श्लोक हैं, और सुभाषित रत्नानी में आपके बचे हुए सारे श्लोक हैं, बचे हुए सारे श्लोक। ठीक है। केवल ये 2 चैप्टर आपको तैयार करना है, केवल ये 2 चैप्टर इस पूरे 7 नंबर के लिए। बर्डन टल गया ना? अभी तक तो तुम्हें लग रहा था कि ये 7 नंबर लाने के लिए पूरी किताब पढ़नी है। नहीं, केवल 2 चैप्टर, भोजस सौदार्यम और सुभाषित रत्नानी। अगर उसमें भी तुक्का लगाना चाहते हो और अपनी किस्मत पे थोड़ा सा खेलना चाहते हो तो केवल सुभाषित रत्नानी पढ़ लो। लेकिन चिंता किस बात की, जब मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे ऋषि भैया इतनी आसानी से तुमको संस्कृत पढ़ाने वाले हैं कि ऐसा याद होगा तुमको ना कि कॉपी पे तुम्हारी कलम मक्खन की तरह अपने आप चलेगी, तुम्हें लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा हिस्सा आता है गद्य का। कहां से आता है हर बार गद्य? तो देखो, संस्कृत चैप्टर है, संस्कृत दिग्दर्शिका और संस्कृत भाषा या महत्वम, कितना नाम जुड़ा हुआ है। तो इस पाठ से तो हर साल रिपीट होता है, हर साल आपका किसी ना किसी सेट में। आपको पता है ना, यूपी बोर्ड में एक साल में 7 सेट पेपर बनता है, तो किसी ना किसी सेट में आपको संस्कृत भाषा महत्वम दिख ही जाएगा, जातक कथा दिख ही जाएगा, महामना मालवीय दिख ही जाएगा। तो गद्य के लिए ये 3 चैप्टर रामबाण है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए मैंने वीडियो सेक्शन में चैप्टर वाइज 5-5 मिनट की इतनी सुंदर सुंदर वीडियोस बना के डाली हैं। जाओ देखो, इनकी पीडीएफ के लिए ऋषि सर हिंदी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सब कुछ मिल जाएगा तुमको। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले तुम्हारे हाथ में ना हो। तैयार हो? तैयार ही रहना है, और कुछ नहीं करना। अगला एक टॉपिक बहुत जरूरी है, व्याकरण का। इसमें 2-2 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, जैसे लोकोक्ति और मुहावरे। वीडियो पढ़िए, 50 देख लो, बस 2-3 बार देख लोगे सब याद हो जाएगा। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द 1000 बार पढ़ा होगा तुमने। एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। जैसे कोई भी ऐसा आ जाता है नहीं कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जो अज्ञानी होता है उसे क्या कहते हैं। ये वाक्यों में त्रुटि मार्जन, किसी वाक्य में कोई गलती है, मात्रा नहीं लगी है, कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद है, या संज्ञा सर्वनाम की कोई दिक्कत है। ये अपठित गद्यांश, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित 3 सवाल होंगे। इसी में से खोजकर इन तीनों सवालों का उत्तर देना होगा, जो कि मैं आपको हर दिन बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाता रहता हूं। साथ में काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद और अलंकार रट गया होगा तुमको अब तक वीडियो सेक्शन की वीडियो देखकर। नहीं देखिए तो जाके देख लो, 5 मिनट में मात्र तुम्हें ये तीनों टॉपिक बहुत बेहतरीन तैयार हो जाने वाले हैं। ये तुम्हारा सिलेबस है। तुमको लगता है कि बहुत है, नहीं है, इतना सा है। मैं कह रहा हूं ना, 2 घंटे में तुम्हारा पूरा सिलेबस तैयार करवा के तुमको 100 में 100 दिलवा सकता हूं। लेकिन हाँ, उस 2 घंटे को तुम्हें 4 बार रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें 2 घंटे में करवा दूंगा, क्या तुम 2 घंटे का कंटेंट याद कर लोगे? नहीं, उसके लिए 4 बार रिवीजन चाहिए, उसी में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, एक पत्र वाला जो सवाल आता है 6 अंक का आता है बेटा, और बहुत सरल होता है। केवल 3 प्रकार के पत्र आज तक पूछे गए हैं, और 3 प्रकार के ही पत्र सिलेबस में हैं, चौथा है ये नहीं है। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, कहीं तुमको नौकरी चाहिए। व्यवसाय हेतु ऋण का आवेदन पत्र, कहीं तुम्हें लोन लेना है बिजनेस करने के लिए। सफाई हेतु अधिकारी को प्रार्थना पत्र, तुम्हारे यहां बाढ़ आ गई है, गंदगी हो गई है, डीएम साहब को पत्र लिख रहे हो कि साफ करवा दें। ये तीनों प्रकार के पत्र मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिए हैं, और तीनों प्रकार के पत्र के लिए वीडियो सेक्शन में वीडियो पड़ी हुई है, जाके देखना। देखो, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं कि यही देखना है तुमको, तुम भटक जाते हो।
तुम सब कुछ देखने लगते हो, वहीं तुम्हारा टाइम किल हो जाता है, क्योंकि तुम्हें अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर फोकस करना है ना। अगर मैं हूं फिर भी तुम्हें 10 घंटे हिंदी भी पढ़नी पड़े तो मेरी क्या जरूरत। मैं तो तुम्हारा टाइम बचाने के लिए हूं ना, कि मैंने कह दिया कि बस भाई ये 3 पत्र बस खत्म। चौथा पत्र कोई पूरी दुनिया में नहीं कह सकता कि यूपी बोर्ड में आता है, ना कभी आया है और ना कभी आएगा। और ये तीनों पत्र का स्पेशल फॉर्मेट मैंने तुम्हें दे के रखा है। कमेंट सेक्शन में वीडियो की लिंक है, उस पर क्लिक करो और देखो, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है बेटा निबंध का, जो कि 9 अंक का आता है। एक सवाल 3-4 पेज लिखना, 9 के 9 नंबर। तुम कहोगे सर पूरे के पूरे नंबर तो नहीं मिलते होंगे। भैया कैसे तुम पे भरोसा कर लूं, जब हिंदी में 100 में 100 मिल चुका है बच्चों को, जब हिंदी में 99 100 में 99 मिल चुका है बच्चों को, तो कैसे तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूं। इसका मतलब पूरा नंबर मिलता है, ठीक। और ये 10 टॉपिक हैं, इन 10 टॉपिक पर मैंने निबंध लिखवाया है। पीडीएफ तुम्हारे पास होगी, और अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके मिल जाएगी तुमको। पर्यावरण प्रदूषण, भ्रष्टाचार, विज्ञान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी की समस्या, साहित्य और समाज, मेरा प्रिय कवि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय एकता। वरदान है ये सारे निबंध तुम्हारे लिए, इनसे बाहर नहीं आएगा। इन्हीं को घुमा फिरा के पूछ सकता है। जैसे महिला सशक्तिकरण लिखा है, अब तुमसे पूछ ले नारी सशक्तिकरण। विज्ञान वरदान और अभिशाप मिला है लिखा है, तुमसे पूछ ले विज्ञान का महत्व। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान लिखा है, तुमसे पूछ ले पर्यावरण का प्रदूषण या पर्यावरण का समाधान। घबराना नहीं है, वही लिखना है जो तुमको तैयार है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। सबसे लास्ट में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही वो टॉपिक हैं जिनके लिए तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी है। जो आयोग ने किताब जारी की है, जो कि उसकी वेबसाइट पर है, वीडियो सेक्शन में मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि कैसे तुम फ्री में हिंदी की किताब पा सकते हो। उसमें हिंदी गद्य के लिए 70 से 80 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, और हिंदी काव्य साहित्य के लिए भी 70 से 80 क्वेश्चन दिए हैं। केवल इतने क्वेश्चन तुमको तैयार करने हैं, और ये मैं करवा दूंगा। मैंने कई क्लासेस ली हैं, वो देख लेना, या फिर एक नई क्लास ले लूंगा तुम्हारे लिए। कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। और मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसका नाम है ऋषि सर के फर्रे। ध्यान रखना, और ये फर्रे इस बार बोर्ड एग्जाम के परखच्चे उड़ा देंगे, ठीक है। तो ऋषि सर के फर्रे, ऋषि सर के फर्रे के लिए आपको करना क्या है, आपको जुड़ जाना है ऋषि सर हिंदी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो तैयार हो जाइए बहुत अच्छे नंबरों को प्राप्त करने के लिए। 100 में 100, 100 में 99, 100 में 94, 95 बहुत आसानी से मिल जाएगा। करना क्या है, मेहनत करते रहना है। और कमेंट सेक्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके, जो पिंड कमेंट है उसमें जो लिंक है उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जहां तुमको सारे नोट्स, सारी क्लासेस, उसकी लिंक मिलती रहेगी, जिससे एक ही जगह पर तुम्हें भटकना ना पड़े। मैं ऐसे पैच बना के तुमको दे दूंगा कि हाँ भाई निबंध पढ़ना है तो ये सारी क्लासेस देख लो, रस अलंकार के लिए ये देख लो, और तुम्हें आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये यहीं तक। बाकी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम मिलते रहेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें टॉपर बनाना मेरी जिम्मेदारी है।